जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग। जी, गुरु जी के सत्संग चैनल पर बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग शेयर किए जाते हैं। ऐसे ही चैनल सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हमारे जीवन में आए तो आपने हमारे जीवन को बहुत सरल, बहुत आसान और बहुत आराम बना दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने अपना दया भरा हाथ हमारे सर पर रखा हुआ है। अपने बच्चों का हर दुख मुसीबत परेशानियों से दूर किया हुआ है। बहुत बड़ी परेशानियों को बहुत छोटे में ही आपने किस प्रकार से काट देते हैं। गुरु जी, आपकी कृपा आप ही जाने, आपका काम आप ही जाने। आप किस तरह से हमारी निगेटिविटी को हमारे जीवन से दूर कर के रखा है। आप हमारे साथ हमारे घर में विराजमान हैं। बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा साहस और बहुत बड़ी हमारे लिए ये ब्लेसिंग है आपकी हमारे जीवन में आए। गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत जी, जैसे कि जनवरी का महीना 2025 की शुरुआत हम मेरे जीवन में बहुत अच्छी हुई। 31 दिसंबर से ही मैं बड़े मंदिर गई पहले, और 1 तारीख 2 तारीख गुरुजी महाराज के चरणों में उनके दरबार में व्यतीत हुई, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक साइन था कि हाँ, मेरी शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो साल भी बहुत ही अच्छा जाना है। और इस बार गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार इस महीने कई सत्संग करवाए, अपने चरणों में बिठाया। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। किस प्रकार से आपकी बढ़ाई की जाए, किस प्रकार से आपकी बढ़ाइयाँ कर सकते हैं गुरुजी महाराज। वो तो हमारे पास हमारे शब्दकोश में वो शब्द ही नहीं है जिससे कि हम आपकी अनेकों अनेकों बढ़ाइयाँ कर सकें, आपसे कर सकें। लेकिन जैसे भी गुरुजी, आपके चरणों में मैं अपने भक्त भाव के शब्द आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुजी, स्वीकार करना जी। तो संगत जी, जैसे कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था, साल ख़त्म होने से पहले मिठाइयाँ बँटवाएँ, तुम्हें बहुत खुशी प्राप्त होगी, तुम्हारे घर में कोई लेकर आएगा। ऐसा कोई सत्संग सुन रही थी तो हाँ जी, ये बिल्कुल सच रहा कि हमारे घर में मेरी बेटी जो पिताजी हैं वो आए थे। और मैं हैरान हो गई जब मैंने देखा कि वो शायद शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ लेकर आएंगे, लेकिन नहीं, वो अपनी बेटी के लिए एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा भी लेकर आए थे, काजू कतली का। तो मतलब डब्बे तो मेरे घर में आया ही, तो वो सारी बातें ना गुरुजी के सत्संग में हमें सुनाते हैं ना, वो सच्ची निकलती हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जब इसके पिताजी आए थे करीब 20 साल बाद मैंने उनको देखा था। मेरी बेटी ने भी सेकेंड टाइम उनको देखा था हमारे होश आवास में, लास्ट ईयर देखा। और इस बार तो गुरुजी की कृपा से ही मेरी बेटी अपने पिताजी से मिल पाई है। तो जब मैं नीचे पहुंची थी उनके लेने के लिए, तो मैंने देखा उनके गर्दन पे ओम के मतलब जैसे बहुत से लोग लोग टैटू बन टाइप से इस तरह से बने हुए थे। तो इस एक शाइन था मेरे लिए कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग थी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने इसका स्वागत किया इसकी हर प्रकार से, जैसे एक मेहमान गेस्ट हमारे घर में आते हैं उनका आदर सत्कार करते हैं, उसी तरह से मैंने किया। तो गुरुजी महाराज, आपकी बहुत बहुत कृपा कि मेरी बेटी अपने पिता को देख पाई, उनसे बात कर पाई, उनके साथ बैठने का मौका दिया आपने। 2 दिन वो हमारे यहाँ रहे, बहुत बहुत शुक्राना है ना। उसके बाद गुरुजी महाराज, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं परेशानियां, फिर गुरुजी महाराज ने मंदिर भी बुलवाया मेरे को, अपने दर्शन भी कराए। बड़े मंदिर गई थी मैं 1 तारीख की रात।
को मैं बड़े मंदिर ही थी, यानी 31 तारीख की रात को नया साल बड़े मंदिर से शुरुआत हुई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना, वह भी आपको पता है गुरुजी महाराज आपने किस प्रकार से मुझ पर कृपा करी है कि परमात्मा हमारे साथ होता है, हमारी हर मुसीबत, हमारी हर बात को समझते हैं। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना महाराज आपका। आंटी किस प्रकार से मुझे लेकर गई थी, इस बार उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे कोई किराया नहीं लिया था मुझसे, वो भी गुरुजी महाराज की कृपा थी। मैं जो तो जाने को तैयार ही नहीं थी। गुरुजी ने बुलाना था मेरे को, तो गुरुजी ने इस प्रकार से बुलवाया कि आंटी का कॉल आया कि आपको चलना है। मैंने उनसे कहा कि आंटी मेरे पास इतनी अभी सामर्थ्य नहीं है गुरुद्वारा वहाँ छतरपुर जाने की, बड़े मंदिर। तो फिर आंटी ने कहा कि मैंने कहा है कि आंटी अगर आपकी मतलब सभी पूरी हो जाए यात्री, कोई सीट रह गई तो मैं तुम्हें ले चलना, अन्यथा कोई बात नहीं है, मेरे को दिक्कत नहीं है, अभी मैं नहीं जा सकती। लेकिन गुरुजी ने मेरे पता नहीं कौन कौन से कर्म काटे कि मुझे आंटी लेकर गई बड़े मंदिर। मैंने गुरु महाराज का मंदिर में दर्शन किया और वहाँ गुरदास मान जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। उसमें मैंने बहुत अच्छा लगा, बहुत परमात्मा के नाम की बहुत बख्श मुझे मिल रही थी, बहुत एंजॉय कर रहे थे हम परमात्मा के द्वार पे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि पहली बार जीवन में मुझे ऐसा समय मिला। उसके बाद फिर देखिए कि दूसरे दिन भी हमने पहली तारीख को भी एक अटेंड करा था सत्संग, जिसमें कमल ग्रोवर जी आए थे। उनका प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा था, जिसमें समावान दिया था और बहुत अच्छा हमें महसूस हो रहा था। पॉजिटिव चलिए, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई। उसके बाद मैं गुरुजी के कुछ मैसेज आने लगे महीने के बीच में, परेशानियों को लेकर ही, नेगेटिविटी को लेकर और बच्चे के कष्ट को लेकर। तो ये बात तो ठीक है, बच्चे के कष्ट को लेकर गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तो वो चिड़चिड़ी भी हो रही थी, उसका ऑफिस में मन भी नहीं लग रहा था और वो सारी प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब घर में कलेश टाइप से ही हो गया था। लेकिन वो गुरुजी ने काटा। गुरुजी ने मेरे को बताया था उसके लिए उपाय कि इसको बेटी को बोलना था कि 1.25 किलो मिक्स अनाज बच्चियों को डाल के आए और साथ में गुड़ गाय को खिलाए, इसके ऊपर से उतार के गुड़ गाय को खिलाना है। तो वो तो मैंने उसको कहा, लेकिन वो तो बड़ी मुश्किलों से मंदिर में गुड़ लेकर आई थी। एक ऐसा मैसेज भी था जिसमें मंदिर में भी गुड़ देना था, तो वो मंगलवार के दिन मंदिर में गुड़ लेकर आई, लेकिन उसके बाद एक माचिस का पैकेट भी देने आई थी। तो उससे ठीक रहा, सब कुछ बढ़िया गुरुजी महाराज की कृपा से। लेकिन मुझे थोड़ा-सा कि थोड़े मतलब महसूस हो रहा है कि मेरे ऊपर भी अब कष्ट आना है, तो मैं भी थोड़ा बीमार हुई। गुरुजी महाराज जब मुझे मकर संक्रांति वाले दिन भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। उससे पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि आंटी सत्संग सुन, पेट में एक बीमारी पल रही है। ये वो ऐसे में बोली, मैं तो ठीक हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है कुछ भी। लेकिन गुरुजी ने मेरी कोई बीमारी परेशानी, एक छोटे से इन्फेक्शन में से पहले तो मुझे बुखार सा होना शुरू हुआ, तो मैंने गुरुजी महाराज के चरणों से में अरदास की कि गुरुजी महाराज अगर मैं बीमार हो गई तो घर का कौन संभाल लेगा, घर का काम काज को, और मैं किस प्रकार से मकर संक्रांति और लोहड़ी वगैरह में मंदिर आ जाऊंगी, गुरुद्वारा साहिब जा पाऊंगी, और घर भी किस तरह से संभलेगा। तो गुरुजी महाराज ने मेरे पेट में थोड़ा-सा इन्फेक्शन हुआ, यानी पेट में दर्द हो गया था, बस लूज़ मोशन टाइप से, तो मैं उससे ठीक हो गई। थोड़ा-थोड़ा हाँ, गुरुजी महाराज के सत्संग में जाकर लंगर प्रसाद चखने से भी मैं ठीक हो गई। तो बहुत-बहुत शुक्राना महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुजी महाराज, आपका तो बताना चाहूँगी संगत जी कि कैसे गुरुजी के सत्संग आ रहे थे इस प्रकार के हमारे नेगेटिविटी को लेके, उसमें ऐसा कराया जा रहा था हमारे ऊपर। फिर से तो जो कराने वाले होते हैं वो तो शांत रहते नहीं हैं। मैं तो चाहे कितना भी उनसे दूर गई, लेकिन पता नहीं क्यों वह हम अपने बचा आपके लिए हमें फिर वही सब कर रहे हैं, जो कि मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर आज ना जाने फिर से गुरुजी महाराज ये कैसे आ रहे हैं। आज तो स्पष्ट नाम भी बता दिया गुरुजी ने, मुझे पता है नाम तो 2012 से ही। और हुआ ये कि अभी गुरुजी महाराज का फिर एक मैसेज आ रहा है कि मुझे ये एकादशी पर, जो अभी एकादशी निकली है, तो उस ना तो मंदिर जाना, गाय को कुछ
खिला के आना, गुड़ अपने ऊपर से गुड़ उतार कर गाय को खिला के आना। ये काम जरूर करना, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। और गुरुजी का मंत्र जाप करना, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना। मैंने वह भी किया। मैं गौशाला गई 8 वाले दिन, अष्टमी वाले दिन मैंने गुड़ खिलाया सारी गाय को, बहुत अच्छा लगा। मैंने केले भी खिलाए गाय को, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि लेकिन वह क्या हुआ कि जो कष्ट गुरुजी आना था वह तो आया ही। तो उसमें ऐसा हुआ कि जब मैं आपने मुझे ना घर आकर फिर से गुरुद्वारा साहिब जाना था, तो मैं अपने घर पर आई। घर आके गुरुजी का शुक्राना करके फिर मैं फिर से अपना गुटका गुरुद्वारा साहिब लेके गुरुद्वारे आने लगी। तो मुझे गुरुद्वारे के रास्ते में वही चीज़ें मुझे दिखाई दे गई जो मुझे रास्ते में डराती हैं, परेशान करती हैं। तो वो चीज़ अब मैं क्या करती, पहले तो मैं डर के पीछे भाग लेती थी, लेकिन इस बार मैं डरी नहीं और मैंने सामना किया उस परिस्थिति का। मैंने 1 मिनट खड़े होकर सड़क पार की, वाहे गुरु जी का जाप करा, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया। फिर मैं उसके बराबर में से ही निकली और उस चीज़ ने मेरे को थोड़ा सा अटैक सा किया। अटैक करने के बाद मैं क्या था, मैं गुरुजी महाराज गुरुद्वारा साहिब परमात्मा के सामने बैठी और सुखमनी साहिब जी का पाठ चल रहा था। बीवियों के साथ पाठ किया। घर आई, घर आके थोड़ा सा तबीयत ढीली हुई और कमजोरी सी और थकान सी महसूस होने लगी। बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था। बेटी से कहा कि तू मेरी नज़र उतार दे। नज़र उतार दी बेटी ने और गुरुजी की तरफ देख रही थी कि गुरुजी सब क्या हुआ, आपके होते तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन गलती उस दिन मेरी ये थी कि मैं गुरुद्वारा साहिब जाते हुए गुरुजी से नहीं कहा था कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। एक तो मेरी गलती थी, दूसरे नंबर गुरुजी से शिकायत थी कि और नहीं भी लग रहा था शायद कोई कर्म रह गया आशीष, क्योंकि वो दूसरे दिन ना सुबह को राधा स्वामी महाराज मतलब गुरुजी मेरे राजेंद्र सिंह महाराज जी, उनका एक मैसेज प्राप्त हुआ। उसमें लिखा था कि जब तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट कठिन समय आता है, उस समय कठिन समय थोड़े समय बाद ही अगर वो ख़त्म हो जाता है कुछ मिनट बाद, तो समझ लो परमात्मा तुम्हारे साथ है। हमें परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हर समय हमारे साथ होते हैं। तो मैंने अब से लेकर जितनी भी यात्रा की है, जितना भी कठिन समय देखा है ना, तो उसमें लगा कि इतनी बड़ी शक्ति मेरे पास है, शायद कोई जो मेरा बचाव कर रही है हमेशा, और मैं परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है। और इस बीच में ही ना मेरे को एक मैसेज भी आ रहे हैं, जैसे कि नीम करौली बाबा जी के भी आ रहे थे मैसेज, ये भी आने लगे मेरे को। जी के मैं कहती हूँ ये सब इतने सारे क्यों आ रहे हैं, तो वो कोई कष्ट है मेरा जो काटना था। लेकिन मैंने क्या देखा, रात को ही सपने में जब बेटी ने मेरी नज़र उतार दी तो थोड़ा उठ गई और काम करने लगी थी। लेकिन रात को मैंने सपना देखा कि मेरे बाल में देख रही थी कि अपने स्वरूप को ही कोई की मतलब चोटी पकड़ के कोई खींचे जा रहा है। मैंने अपने आप को ही देखा था सपने में, मेरी चोटी पकड़ के कोई खींचे चला जा रहा है, ऐसे देखा था उलझे बालों को। तो फिर मैंने सोचा मैं पता नहीं क्या क्या देखती रहती हूँ सपने में, लेकिन मैंने जब सुबह मॉर्निंग में थोड़ा ध्यान करा तो मुझे लगा कोई परेशानी जो मेरे ऊपर जिसने अटैक किया था, शायद उसको ही गुरुजी महाराज ने पकड़ के खींच दिया है, जैसे कि बालों के माध्यम से कोई चीज़ ले जाते हैं, ऐसा ही कुछ होगा। तो कोई ना कोई कष्ट तो मेरा काटा ही। अब गुरुजी जाने वो किस प्रकार से कष्ट काटते हैं। और इसी प्रकार से मैंने देखा, जब हम दोनों माँ बेटी बीमार हुए थे 9 महीने के बाद, मैं जैसे सर्दी जुकाम चल रही थी, और तो उस समय मैंने देखा था कि मैं पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के साथ कहाँ कहाँ जा रही हूँ संगत के साथ, कैसे कैसे। फिर मैंने देखा कि 2 लड़कियों को वॉमिटिंग करते देखा मैंने, बड़ी तेज़ी से दौड़ के जब कहीं अंदर की साइड भाग रही हूँ, तो अंदर मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े महाशिव के स्वरूप रखे हुए हैं, जैसे हमारे गुरुजी के स्वरूप होते हैं। ऐसे में मैंने महाशिव के स्वरूप देखे तो बड़े बड़े, और एक सजे हुए टेबल पर बहुत बड़ी चौकी पर सजे हुए थे और आधे पानी में डूबे हुए थे, यानी कि एक हाथ के बार पानी में डूबे हुए थे। तो कुछ देवी देवता भी वहीं बैठे हुए थे, ऐसे जैसे हम सजते हैं।
ऐसा कुछ कुछ ध्यान है, लेकिन मैं ना बाहर से भाग के सीधे महाराज जी के चरणों में अपना शीश झुकाया मैंने। फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई, यानी महाशिव ने मुझे दर्शन दिए, यानी कि हमारे गुरु जी महाराज ने मुझे महाशिव के रूप में दर्शन दिए और मेरे कष्ट को काटा। मैंने बेटी से कहा, फिर उसने देखा बेटी धीरे धीरे ठीक हो गई, मैं भी ठीक हो गई, प्रॉब्लम तो बहुत ठीक हो गई। यानी वो सपने में इस तरह से काटी, ये सब प्रॉब्लम हमारे गुरु जी ने ही हमें सपने में सब कुछ काट दी। तो संगत जी, गुरु जी ने हमारे कष्ट को इस तरह से दूर किया है। अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आना होता है तो गुरु जी पहले ही हमें सचेत कर देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।